शिव सीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 17। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि किसके लिए कर्तव्य कर्म रहता है और किसके लिए कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। किस स्थिति में आने के पश्चात कोई भी कर्तव्य नहीं करना पड़ता, बाध्य नहीं है, विधि निषेध नहीं है कि यह करना है यह नहीं करना है। तो अर्जुन के अंतर्मन में यह प्रश्न आया था कि भगवान आप बता रहे हैं कि कर्म करो, युद्ध करो, तो मैं कब तक कर्म करूं? तो भगवान बताते हैं कि किस स्थिति में मनुष्य के लिए कोई भी कर्म करने में विधि या निषेध नहीं रहता है। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जो सृष्टि का चक्र है, उस सृष्टि के चक्र में यदि एक भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है तो सृष्टि का जो चक्र है उसमें समस्या उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति का कार्य किसी और को करना पड़ता है, इसीलिए यह जो चक्र है यह व्यवस्थित नहीं रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य कर्म करना कितना आवश्यक है यह भगवान ने बताया। परंतु भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए कब कर्तव्य कर्म नहीं करने होते हैं। तो यह समझने के लिए हम इस श्लोक को देखते हैं कि भगवान असल में कहना क्या चाह रहे हैं। क्या हमने समझने में कुछ त्रुटि की है या भगवान का आशय कुछ और है? इसीलिए कहते हैं कि जब तक आत्मचिंतन मंथन ना किया जाए तब तक कहीं से एक श्लोक उठाकर यदि सुन लिया, पढ़ लिया और उसके पश्चात अपनी धारणा बना ली, आत्मचिंतन नहीं किया, आगे के और पीछे के प्रकरण को नहीं पढ़ा, तो शंका उत्पन्न हो सकती है। श्लोक इस प्रकार है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान यह कहते हैं, यह अर्थात जो आत्मा में ही संतोष रहता है, अर्थात आत्मा के ज्ञान को कि मैं आत्मा हूँ यह जान लेता है। और यहाँ पर जो आत्म शब्द आया है, आत्मा शब्द आया है, वह परमात्मा के परक भी आया है कि जो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु या आप जिस भी नाम से कहना चाहें, वह उस भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, उनकी शरण में चला जाता है। सभी कार्य सभी अपने आप को ही जब वहां पर समर्पित कर देता है, तो जैसे आप समझे कि एक सेवक होता है, जब वह किसी स्वामी के पास काम कार्य करता है तो उस सेवक जितने भी कार्य करता है वह सभी कार्य स्वामी के लिए होते हैं। सेवक का अपना कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सेवक कार्य नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, क्रिया तो करता है, परंतु उसकी जवाबदेही जो है वह तो स्वामी की होती है। इसीलिए इसी प्रकार मनुष्य को अपने आप को परमपिता परमेश्वर के शरणागत कर लेना चाहिए। उसके पश्चात वह जो भी करता है उसकी जवाबदेही भगवान की ही होगी। क्या भगवान से तो जवाब मांगने वाला होगा ही कौन, परंतु यह कहने की एक बात है। अब यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो आत्म तृप्त है, जो अपने आप में ही तृप्त है, जो अपने अतिरिक्त कुछ और देख ही नहीं पा रहा है और जो देख रहा है वह ईश्वर है। अर्थात मनुष्य की जब ऐसी वृत्ति हो जाती है कि वो हर जगह भगवत दर्शन करने लगता है, ऐसी स्थिति में जब वह होता है तो फिर कर्तव्य कर्म बचेगा ही नहीं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि मनुष्य जितने भी कर्म कार्य क्रिया करता है वह प्रकृति के संपर्क में आने से करता है। तो जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में व्यक्ति रहेगा ही नहीं
क्योंकि वह तो उसके संपर्क में चला गया है जो इन 3 गुणों को बनाने वाले हैं। वहां पर तो ये 3 गुण कार्य करते ही नहीं है। अब हम साधारण भाषा में इनको 3 गुण कहते हैं, परंतु यदि आप सिद्ध साधु पुरुषों के पास जाओगे तो वो इन्हें 3 दोष कह देंगे, क्योंकि इसके कारण ही तो मनुष्य भटकता है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा जो आत्मन अब स्वयं आत्मा में ही, अपने आप में ही तुष्ट, संतुष्ट, तृप्त रहता है, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। फिर यहाँ पे एक बात यह आती है कि क्या वह कोई क्रिया नहीं करता है? ऐसा नहीं है। क्रिया तो होती रहेगी जब तक यह सृष्टि चल रही है, तब तक क्रिया तो होगी ही होगी, क्योंकि यह संसार जो है परिवर्तनशील है। यह संसार एक क्षण भी टिकता ही नहीं है। तो जब हम परिवर्तनशील धरा पर एक ऐसे स्थान पर है जो हर समय परिवर्तित होता रहता है, तो क्या हम स्थिर रह सकते हैं? नहीं। तो क्रिया तो होगी, कर्म तो होगा, परंतु उस कर्म में, क्रिया में मेरी इच्छा, स्पृहा, कामना, मेरा अहंकार, कर्तापन कितना है, यह बात है। यदि उस क्रिया में मेरी कोई लालसा, स्पृहा नहीं है, तो वह क्रिया मेरे लिए कैसे हो सकती है? यह आंखें जो हैं, यह जो इंद्रियां हैं, यह हमें इसी संसार से ही तो मिली है। यदि हम इन इंद्रियों को कार्य में लेते हुए इन इंद्रियों से लोक कल्याण के कार्य करें, यह जो हाथ हैं यह किसी से छीने ना, यह किसी को कुछ देने लायक बने। मनुष्य के मन में जब लोक कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो यही इंद्रियां, जो इंद्रियां इतना बड़ा मनुष्य का शत्रु है, जो मनुष्य को फंसा लेती है, यही इंद्रियां सहायक बन जाती हैं लोक कल्याण के कार्यों में। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति बिना लोक कल्याण के कार्य किए स्वयं भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। रात को सोते हैं तो भी उनके मन में यह चिंतन लगा रहता है कि यह कार्य तो अधूरा रह गया, वह मनुष्य आज सो नहीं पाया होगा, आज उसको कोई समस्या है या ऐसा। तो इस प्रकार के मनुष्य भी यहाँ धरती पर विचरण कर रहे हैं। और अगर हम पिछले श्लोक से इस श्लोक का उत्तरार्ध देखें, संबंध बनाने का प्रयास करें, तो भगवान ने कहा कि सृष्टि चक्र चलता रहता है और उसको चलाने के लिए कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आप वो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से सृष्टि चक्र चल रहा है, या क्या आपको लगता है कि मैं वैसा कर्म कर रहा हूँ? ये वही लोग हैं जो लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं, उनकी वजह से ही यह सृष्टि चक्र चल रहा है। हमारे पास जितने भी साधन संसाधन हैं, हम जो जी पा रहे हैं, भगवान वर्षा देते हैं, धूप देते हैं, और वो एक नियंत्रित मात्रा में देते हैं जिससे कि हमें हानि ना हो। यह जो सृष्टि चक्र है, यह उन लोगों की वजह से चल रहा है जो लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। हम तो उनके बीच में रहते हैं, इसलिए हम उन लोगों के जो पुण्य कर्म है उनसे बचे हुए हैं। यदि हम अपने आगे और पीछे के, आगे तो खैर कैसे देखेंगे, पीछे के कर्मों को हम देखें तो मूल्यांकन करिए कि क्या हमने कोई ऐसे कार्य किए हैं जिस वजह से आज हम इतनी अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पास रहने को घर है, खाने को भोजन है, कपड़ा है, परिवार है, सब कुछ है। हमसे नीचे यदि हम देखें तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास इनमें से आधी चीजें भी नहीं है। बिजली गिरती है तो वह आपके ऊपर क्यों नहीं गिरी आज तक? आपके आसपास के जो स्थान है वहां पर कोई बाढ़ क्यों नहीं आई आज तक? और अगर आई है तो आप
जीवित कैसे हैं? इसका मतलब ये है कि आपने भी कोई लोक कल्याण के कार्य किए हैं या उसमें आप निमित्त मात्र बने हैं। आप में भी कहीं ना कहीं इच्छा स्पृहा का त्याग किया है, आपने भी कर्तव्य कर्म किए हैं, इसीलिए यह सृष्टि चक्र चल रहा है। परंतु कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने यह कार्य कर दिया है। निरअहंकार होकर ही कर्म किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों को माना जाता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि कार्यं न विद्यते, अर्थात वो जो मनुष्य है उसके लिए कोई भी कार्य करने योग्य नहीं रहता है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जब व्यक्ति आत्मतुष्ट होता है, अपने में ही संतुष्ट होता है, तो फिर वह व्यक्ति परमात्मा की शरण में होता है, वह अपने स्वरूप को जान गया होता है, उसका संसार से संबंध विच्छेद हो गया होता है। तो जब वह अमृत तत्व भगवान को प्राप्त कर चुका है, सच्चित आनंद की अवस्था में है, तो जो व्यक्ति सच्चित आनंद की अवस्था में होगा उसकी कोई इच्छा कामना कैसे हो सकती है? क्योंकि वो ऐसे स्थान पर है जहां पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब कोई आवश्यकता नहीं है, जब कोई इच्छा कामना नहीं है, तो कर्म कैसे होगा? भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो क्या भगवान को सृष्टि से कुछ चाहिए था? ऐसा नहीं है। भगवान ने सृष्टि की रचना की जीवों को यह दिखाने के लिए, विवेक शक्ति देकर यह देखने के लिए, दिखाने के लिए, यह शिक्षा देने के लिए, यह परीक्षा लेने के लिए कि मनुष्य किस प्रकार सभी जीवों के साथ में कार्य करता है, कि व्यवहार करता है। यह जो ज्ञान भगवान ने मनुष्य के अंतःकरण में दिया हुआ है, जन्म जन्मों का जो यह ज्ञान मनुष्य के पास है, उस ज्ञान को लेकर वो मनुष्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान की कोई इस सृष्टि से इच्छा थी इसीलिए उन्होंने कर्म किया, और यही उस योगी मनुष्य पर भी लागू होता है कि जिसका संबंध विच्छेद हो गया है इस संसार से, वह फिर कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उस कार्य करने में उसका कर्तापन अहंकार नहीं होता है। इसलिए आप भी इसी स्थिति में आने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।